गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा क्लास फोर्थ में क्लास एट्थ में लेसन ज्योग्राफी का लेसन 4 रीड कर रहे हैं, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम मिनरल्स के बारे में रीड करेंगे। तो मिनरल क्या होता है बेटा? खनिज। ये एक प्राकृतिक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो वन या वन से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है और इसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है। मिनरल्स होते हैं बेटा, एक कंसंट्रेटेड होते हैं पर्टिकुलर एरिया में या फिर एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन में। ठीक है। सम कुछ मिनरल्स होते हैं वो ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जो इजीली से एसेसिबल नहीं होते हैं, जैसे भी आप आर्कटिक ओशन बेड है, दूसरा है अंटार्कटिका। ठीक है। ठीक है। अब आता है मिनरल्स हैं वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। अलग अलग जो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेज रही है, ठीक है, उसमें किसी भी मिनरल्स या मेटल के अकॉर्डिंग उनके मतलब उनका जब जब उनका यूज किया गया तो उसी के नाम पर उस सिविलाइजेशन का क्या रखा गया, नाम रखा गया। जैसे हमने बताया था भी कि हमने आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, जब ह्यूमन जब कॉपर का यूज करने लग गया था, ठीक है, तो उस समय उस एज को क्या बोला गया था? कॉपर एज। ठीक है। ऐसे ही ब्रोंज का यूज करने लग गया तो ब्रोंज एज, आयरन का यूज करने लग गया तो आयरन एज। ठीक है। इस तरह से अब आता है फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। अब आता है मिनरल्स होते हैं वो कॉमनली कैसे फाउंड होते हैं बेटा? किस फॉर्म में फाउंड होते हैं? और के रूप में, यानी एक ये कच्चे धातु के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें बहुत सारी क्या होती हैं? अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है। इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है। अब और क्या होता है? और इज ए नेचुरली appearing mineral in a rock from which a valuable or useful substance, especially a metal is obtained. देखो बेटा, और क्या होते हैं? ऐशक मतलब ये एक हमें नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है। और ये कहाँ मिलते हैं? हमको रॉक्स में मिलते हैं। ठीक है। और वहाँ पर फिर हम उनको रॉक्स से निकाल कर इनको ओर्स को, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? इनको ओर्स को मेल्ट करते हैं। क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, मतलब इनको पिघलाते हैं। ठीक है। क्योंकि ओर में क्या होती है? बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं। ठीक है। तो हम उसमें जो वैल्यूबल सब्सटेंस होते हैं उनको, और को जैसे हम क्या करते हैं, जैसे और है ये, ठीक है, हम और को क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे। क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे। फिर जैसे ये लगा लो और है, ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे? इसके अंदर क्या है? मेटल है, लेकिन वो बिल्कुल प्योर रूप में हमें मेटल नहीं मिल रहा है। ठीक है। जैसे आपको गोल्ड है, गोल्ड आपको एज इट इज गोल्ड नहीं मिलेगा, वहाँ मतलब आपको पहले मिलेगा और, ठीक है, फिर आप क्या करोगे? उसके अंदर से जो वैल्यूबल सब्सटेंस है, मान लो गोल्ड है, गोल्ड को निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ऐसे तो निकाल नहीं सकते,
आपको इस ओर में से गोल्ड को निकालना है तो क्या करोगे आप, इस ओर को क्या करोगे, मेल्ट करोगे। मेल्ट करने पर जो वैल्यूएबल सब्सटेंस है जैसे गोल्ड है, हम उसको इससे क्या कर लेते हैं, और से अलग कर लेते हैं, ठीक है। स्पेशली बेटा हमने आपको बताया कि भाई इनसे और से क्या प्राप्त की जाती है, स्पेशली बताया गया है कि मेटल्स प्राप्त की जाती है। तो इस तरह से और क्या होता है, एक कच्ची धातु के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जिसमें से इसको पिघला, इसमें बहुत सारी क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं। फिर हम इसको मेल्ट करके इसमें जो हमें वैल्यूएबल जो भी सब्सटेंस चाहिए वो इसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, और होता है, ठीक है। अब आता है बेटा, ये कहता है कि मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवन होता है, असमान होता है, अलग अलग डिफरेंसेस के कारण, ठीक है। जैसे जियोलॉजिकल इवोल्यूशन, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं इसमें मिनरल्स के फॉर्मेशन में, ठीक है। अब आता है मिनरल्स की कुछ विशेषताएं बतानी आपको, ठीक है। पहला है बेटा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, विशेषताएं, ठीक है। तो पहला है बेटा, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सरफेस। दे आर बेटा इसमें annually distributed over the earth surface। मतलब जो मिनरल्स होते हैं ये असमान रूप से पूरे अर्थ की सरफेस पर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ज़्यादा मिलेंगे, कहीं आपको कम मिलेंगे, ठीक है। आगे है, सेकेंडली है बेटा, they are mixed up with a large variety of impurities। मतलब इनके अंदर बहुत सारी प्रकार क्या होती हैं, जो अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं इनमें, ठीक है। थर्डली है बेटा, the mineral resources are एग्जॉस्टिबल, ठीक है। अब ये क्या होता है, मिनरल रिसोर्सेज होते हैं ना बेटे, क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अगर हमने उनका यूज कर लिया तो उनको बनने में क्या लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं उनको बनने में, ठीक है। तो ये है बेटा, ये क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अब आता है minerals have specific chemical composition and physical properties। ये कहता है इनकी मिनरल्स होते हैं कि कुछ विशेष केमिकल, स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होता है उनको, और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे भी कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया जाए तो भी कुछ होते हैं, जैसे रंग में कोई ब्लैक होता है, जैसे कोयला ब्लैक होता है, ठीक है। कुछ होते हैं अलग कलर के, ठीक है। ऐसे ही कुछ मिनरल्स क्या होते हैं, कठोर होते हैं, जैसे हीरा है, ठीक है, हार्ड होता है, ठीक है। कुछ मुलायम होते हैं, जैसे शेल खड़ी होती है, ठीक है। ऐसे ही केमिकल कंपोजिशन भाई, कुछ क्या होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, जैसे नमक है, कुछ है जो नहीं घुलते हैं, ठीक है। इस तरह से इनके क्या होते हैं बेटा,
अपने अपने क्या होते हैं, स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये बेटा जितना मैंने आपको रीड करवाया, पेज नंबर आपका है ये 128, लेसन 4, स्टार्टिंग वाला जो पेज है, एक पेज। ठीक है, आपको रीड करना है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैंने आपकी नोटबुक में क्वेश्चंस लिखवा रखे हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो या शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो, ठीक है, या फिर बुक वर्क हो, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो आपको साथ के साथ याद करने हैं, ताकि आपको इजीली से वो याद हो जाए। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा।